अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि पटपड़गंज से आप उम्मीदवार अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। चौबीस घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है, तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की ट्रांसफर ऑफ वोट की लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है, वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है, तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, अरविंद केजरीवाल का ये नया आरोप अब ऐसे समय आया है जब नए मतदाताओं का पंजीकरण नहीं हो सकता, तो कैसे, क्या उनका ये कहना है कि पंजीकरण खत्म होने से पहले बढ़ गए या अब भी बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो पंजीकरण की जो बात की गई है वो पहले की बात है। 6 तारीख की कट ऑफ लिस्ट है, 6 जनवरी की। उस तब तक के जितने नाम जोड़े गए उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी आगे आरोप लगा रही है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिया गया और तमाम 4-5 सांसदों का नाम लिया गया है, जिसमें प्रवेश वर्मा भी शामिल है और सीपी जोशी जो बीजेपी के सांसद है, पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, एक पासवान साहब मंत्री हैं, इन लोगों का नाम है। इनके घर में बताया गया कि इन घर पे नई दिल्ली क्षेत्र में, क्योंकि सभी लोग रहते हैं, सांसद और गृह मंत्री जितने भी मंत्री बड़े होते हैं, इन लोगों के घरों पे जो आवेदन है वो करीब 25-30 ऐसे आवेदन हैं। जो प्रवेश वर्मा उनके घर पे 33 आवेदन हैं, पंकज चौधरी घर में 25 आवेदन है। तो उनका सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अचानक से ये लोग कहाँ से बढ़ गए। लोकसभा चुनाव के समय इनका नहीं था इतना नंबर, जबकि 6 महीने हुए अभी पूरे लोकसभा चुनाव के, तो अचानक से इतने वोटर्स कैसे बढ़ सकते हैं। और ये बड़ा वोटर मैनिपुलेशन की ओर इशारा करता है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी से पहले चुनाव आयोग से भी मिल चुकी है। उस समय उन्होंने कहा था कि लगभग 13,500 नए वोटर्स जोड़े गए हैं नई दिल्ली सीट पर, जो लगभग पूरे वोटर्स का 10% होता है। करीब 1 लाख के ऊपर की जो मतदाता लिस्ट है पूरी नई दिल्ली विधानसभा की, और उसमें 13,000 नए जोड़े गए, लगभग 10% होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इतने बड़े लेवल पर नए वोटर्स जोड़े जाएंगे और 5,500 से ज़्यादा नाम काटे गए हैं, तो ये इशारा करता है कि कुछ ना कुछ घपला हो रहा है। जहाँ तक बात रही चुनाव आयोग के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि जब कुछ लोगों ने पूछा चुनाव आयोग के अधिकारियों से, खासकर नई दिल्ली के चुनाव अधिकारियों से, इन अधिकारियों के घर पे कैसे इतने वोट बढ़े, तो उन चुनाव अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पहले ये जो माली थे, जो घर पे उनके हेल्पर्स थे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, अब वो रजिस्ट्रेशन में बढ़ा है, इस कारण से बढ़ रहा है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नई दिल्ली या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव अधिकारी हैं वो भी मिला भगत है। उन्होंने आरोप लगाया डीएम जो चुनाव अधिकारी जो होते हैं जिले के सबसे बड़े, वो डीएम होते हैं। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये लगता है कि डीएम भी इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। दूसरा संगीन मामला एक अवध ओझा का है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। 17 तारीख का लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसलिए अवध ओझा का मामला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि अगर वो उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता ग्रेटर नोएडा से, फॉर्म 8 जो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनके चुनाव लड़ने के ऊपर खतरा मंडराने लग जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस मामले में अर्जेंसी दिखाई जाए। उन्होंने कल ही रात को ये पत्र लिखा था, उनको अभी तक टाइम नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली। तो अरविंद केजरीवाल और जो बाकी तमाम सांसद मंत्री आ रहे हैं, खुद सीएम आतिशी भी आ रही, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आ रहे, संजय सिंह भी आ रहे, राघव चड्ढा भी आ रहे, तो उनका ये है कि हम जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो वेटिंग हॉल वहाँ बैठेंगे, हम दरख्वास्त करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि वो हमें मिलने का समय दे, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो आगे चल के जो इससे एक प्रक्रिया दिक्कत आगे आ जाएगी, क्योंकि उनका कैंडिडेट का एक चुनाव लड़ने के ऊपर संयस खड़ा हो गया है कि अगर वो लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अश्विनी, अब तो मतदाता नए रजिस्टर हो नहीं सकते, तो कैसे उनका वोट ट्रांसफर होगा? अश्विनी, कैसे होगा वोट ट्रांसफर अगर वो प्रक्रिया बंद हो गई है तो? देखिए, हाँ, देखिए उसमें क्लिच ये है सर कि 17 जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होता है 17 तारीख है, उससे 10 दिन पहले का ये नियम है कि 10 दिन पहले तक आखिरी बार आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद 7 तारीख की वो कट ऑफ डेट होती है, लेकिन सीओ दिल्ली ने उसको बदल के 6 कर दिया।
तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पहले 7 जनवरी की कट ऑफ लिस्ट डेट थी, तो क्यों उसको रातों रात अचानक से 6 जनवरी बदला गया, क्या ये कहीं साजिश तो नहीं है। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि कई कई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है कि अगर कट ऑफ डेट 7 तारीख है, जैसे वोटिंग से लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले, तो कई बार स्पेशल केसेस में परमिशन आगे भी दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहा है, कोई वोटर नया नहीं ट्रांसफर हुआ है, ये तो कैंडिडेट का सवाल है। तो ये बहुत स्पेशल मामला हो जाता है कि इस कैंडिडेचर को लड़ने के लिए उसका वोट ट्रांसफर होना जरूरी है। साथ ही उनका आरोप है कि जो दिल्ली सीईओ है उन्होंने नियम में बदलाव किया है, जबकि 7 तारीख की डेट आखिरी थी, लेकिन उन्होंने एक नियम बदल के उन्होंने कहा कि 6 जनवरी आखिरी तारीख है। इसी को लेकर विवाद है और इसलिए वो इलेक्शन कमीशन जो दिल्ली सीईओ है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, इसलिए वो दिल्ली के जो मेन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। देखते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प है कि अवध ओझा को एक मतदाता के तौर पर रजिस्टर करने दिया जाता है या नहीं, उसी पर ये आधारित है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं।